हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक। और अगर आप बिल्कुल ऐसा मेकअप लुक अचीव करना चाहते हैं, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और लॉन्ग वेयर मेकअप चाहते हैं, तो आज मैं बहुत ही ईजी और आसान स्टेप्स में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इनका फीचर आप देख सकते हैं। इनके ऊपर हमने कर लिया था CTM एंड उसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं मैक का ये स्ट्रॉब क्रीम। इसे हम एज ए प्राइमर यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कोई और भी प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किन में एक्स्ट्रा शाइन चाहते हैं, ग्लॉसीनेस चाहते हैं, तो उसके लिए ये इल्यूमिनेटर बहुत ही अच्छा होता है। ये स्किन पे बिल्कुल शाइन लाता है बहुत ही अच्छी सी। तो इसे एक ब्रश की मदद से ऑल ओवर फेस पे हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। इनके नोज़ एरिया पे और डार्क सर्कल भी इनको थी, नोज़ एरिया पे पिगमेंटेशंस थे, उसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं LA गर्ल का प्रो कंसीलर, जो कि ऑरेंज कलर कैरेक्टर है। और इसे जहाँ भी डार्कनेस है वहाँ पर हम इसे हाइड करने की यूज़ करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मेरी क्लाइंट परेशान थी कि मेरे जो नोज़ के एरिया पे पिगमेंटेशंस है वो कैसे कवर अप होगा मेकअप के थ्रू। मैंने इन्हें कहा आप रिलैक्स रहो, आप एकदम परेशान मत हो, बिल्कुल ये अच्छी तरीके से हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से इसी प्रो कंसीलर के थ्रू इसे हाइड कर दिया था। और एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है ताकि ये ब्लेंड आउट हो जाए। आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ, तो वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी, आप लोग देख लेना। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फाउंडेशन के लिए 2 शेड्स, जिसमें कि मैक का हमने लिया है NC30 एंड NC15। और इन दोनों शेड्स को हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया है। इनका जो शेड है उससे हमने 2 शेड लाइटर बेस तैयार किया है। और वो क्यों किया है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी हमने इनके फेस पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है। और अगर हम इनके फेस से केवल 1 शेड लाइटर फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे तो इनका फेस ऑलरेडी काफ़ी डल हो जाएगा, जिससे कि मेकअप उतना उभर के नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसे ऑल ओवर फेस पे अच्छे तरीके से डैबिंग करते हुए ब्लेंड करेंगे। और जो ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और साथ ही वो वेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो भी एरियाज़ है, ईयर एरिया, नेक एरिया, उस पर अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर दिया है ताकि कोई भी एरिया अवॉइड ना रह जाए। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मैक का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है NC35, आप देख सकते हैं। तो जो बेस अभी हमने लगाया है उसे सेट करने के लिए हम इसे ऑल ओवर फेस पे एक ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं तो ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो फेशियल हेयर है वो उसके साथ मिक्स होके फेस को बहुत ही ज़्यादा पैची और बहुत ही केकी दिखाने लगेगा। तो इसलिए इसको इस तरह से ही आप इस्तेमाल करें। आई शेडो के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैक का ये पैलेट, और इससे हमने ये वाला शेड पिक किया है और इसे एक फ्लफ़ी ब्रश में हमने लिया है। और यहाँ पर हम इनके डी सॉकेट पे इसे अच्छी तरीके से ट्रांजिशन देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ईज़िली ब्लेंड करना है और बहुत ही हार्श कलर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो भी ट्रांजिशंस वाले कलर्स होते हैं आपको वो ही यूज़ करना है। अगर आपके क्लाइंट के लहंगे का कलर चेंज है तो आप आई शेडो में बिल्कुल आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, बट जो ट्रांजिशंस के शेड होते हैं वो आप लाइटर ही रखिए। एंड इसी पैलेट से हमने ये थोड़ा सा डार्क शेड लिया है और इसे हम आउटर वी कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट करते हुए मिड तक लेके आएंगे, जिससे कि आइज़ बड़ी दिखे और पॉप आउट दिखे। अदर साइड भी बिल्कुल हम इसी कलर से अच्छी तरीके से इसे ट्रांजिशन देने के लिए यूज़ करेंगे। और ब्लेंडिंग आप जितना अच्छा करेंगे आई मेकअप उतना ही अच्छा होगा। इसके लिए हमने थोड़ा सा नैरो फ्लफ़ी ब्रश लिया है, क्योंकि जब आप डार्कर शेड उठाते हैं तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ब्रशेज़ लेते हैं या बड़े ब्रशेज़ लेते हैं तो उससे अच्छे तरीके से वो नहीं हो पाता। बनाने के लिए अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्राइलॉन का डर्मा बेस, और जिसका शेड है D2W। और बहुत ही अच्छा ये बेस होता है, आप इससे बहुत ही आसानी से
क्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कट क्रीज़ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो कोई लाइटर शेड का कंसीलर भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये फेवरेट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसको कर देने के बाद कोई क्रीजेस नहीं पड़ती। और जब आपने इसे अप्लाई कर दिया है उसके बाद इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से आप अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं आई मैजिक का ये पैलेट, आई शेडो पैलेट। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं कलर के, और यहाँ पर हम 2 शेड मिक्स करके इनके लहंगे के शेड के कलर में इसे लेके आएंगे, और आउटर भी कॉर्नर की तरफ से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा करके इस्तेमाल करेंगे और बीच में ब्लेंड करते जाएंगे, जिससे कि ट्रांजिशन अच्छा बना रहे। डार्क टू लाइट आपको आना है, यानी कि कॉर्नर्स पे डार्क शेड होना चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, मिड की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे कलर्स लाइट हो जाने चाहिए। तो अदर साइड भी बिल्कुल हमने ऐसे ही कर लिया, जिससे कि ट्रांजिशन अच्छा है और आई लुक बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई पड़े। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि आई मेकअप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक नैरो फ्लफ़ी ब्रश लिया है, और आउटर वी कॉर्नर की तरफ से हमने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है और उसे अप्लाई किया है इस तरह से, और एक अदर ब्रश से इसे ब्लेंड आउट कर दिया है, जिससे कि जो ट्रांजिशन है वो अच्छी तरीके से दिखाई पड़े, ऐसा ना लगे कि सारे कलर्स अलग अलग से दिखाई पड़ रहे हैं आईज़ पे। तो ब्लेंडिंग अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका आई मेकअप भी बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है, और पीएससी का हमने ये पैलेट लिया है, और इससे हम जो मेटेलिक शेड होता है उससे हमने ये वाला शेड उठाया जो कि गोल्डन शेड में है। और यकीन मानिए ये वाला आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छा पैलेट है, और इसका जो गोल्डन वाला कलर है वो मैं ज़्यादातर अपने ब्राइडल्स को देती हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से उभर के आता है किसी भी कलर्स पे कि पूछिए मत। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको टीयर डक की तरफ से स्टार्ट करते हुए मिड तक लिया है और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। विंसा का हमने लिया है यहाँ पर वाइट काजल, क्योंकि इनकी आइज़ थी हुडेड, इसलिए हम यहाँ पर वाइट काजल यूज़ कर रहे हैं। अगर इनकी आइज़ हुडेड नहीं होती तो हम ब्लैक काजल यूज़ करते। तो अगर आप हुडेड आइज़ पे मेकअप कर रहे हैं तो उनकी आइज़ में आप वाइट काजल ज़रूर दें, इससे बहुत ही अच्छा आई लुक आता है। और अब हम इस पैलेट से ये थोड़ा सा डार्क शेड ले रहे हैं, और इसे हम टीयर लाइन के बाहर बाहर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब हम यूज़ करने वाले हैं आईलाइनर, और इसके लिए हमने लिया है मैक का ये आईलाइनर, और ये है ब्लैक ट्रैक का। बहुत ही अच्छा लॉन्ग वियर ये आईलाइनर होता है, जेट ब्लैक कलर में होता है। तो एक बहुत ही पॉइंटेड ब्रश हमने लिया है, और उससे हम यहाँ पर लाइनिंग करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर विंग नहीं देंगे, क्योंकि हम इन्हें बिल्कुल सटल सा मेकअप दे रहे हैं, जिससे कि इनका जो लुक है वो बिल्कुल अच्छा दिखाई पड़े। और हुडेड आइज़ होने की वजह से अगर हम इसमें लाइनिंग बहुत बड़ी कर देंगे तो इनकी आंखें और भी ज़्यादा दबी दिखाई पड़ेंगी, इस वजह से हमने विंग नहीं दिया है। लैशेज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, और लैशेज़ के लिए आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने यूज़ किया है पीएससी का ये लैशेज़, जो कि बहुत ही अच्छा लैश होता है। तो इसे हम अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा लैश ग्लू अच्छा होता है, तो पीएससी का लैश ग्लू काफ़ी अच्छा है, आप उसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी दिन से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैक का हमने लिया है यहाँ पर ये मस्कारा, जो कि बहुत ही अच्छा मस्कारा होता है, वॉल्यूमाइज मस्कारा है, और 1 स्ट्रोक में ही काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है आइज़ को। तो इस तरह से हमने इसे अप्लाई कर लिया है। कंटूरिंग के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर ये पीएससी का पैलेट है, और इससे हम ये 2 शेड्स यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से एक ब्रश की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से चिक बोन्स के नीचे इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि फेस में शॉर्पनेस आ जाए और फेस स्कल्प्टेड दिखाई पड़े, क्योंकि इनके फीचर्स बहुत शार्प नहीं थी। नोज़ इनके काफ़ी शार्प थे, लेकिन थोड़ा सा उसे और शार्पनेस देने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमने नोज़ पे भी शार्पनेस दी हुई है, जिससे इनका फीचर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़े। तो इस तरह से इस्तेमाल हमें इसे करना है। और उसके बाद इसी पैलेट से हम लेंगे ब्लशर वाला कलर, और ब्लशर के लिए हमने ये वाला कलर लिया है, और इसे बहुत लाइट सा हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल मैं नेचुरल कलर और नेचुरल मेकअप देना चाह रही थी। इस वजह से ही हमने यहाँ पर ये वाला कलर पिक किया है, और इसे बहुत लाइट लाइट सा करके यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं मैक का ये हाइलाइटर, जो कि बहुत ही अच्छा हाइलाइटर होता है, और ये डबल ग्लैम का हाइलाइटर है, और 1 स्ट्रोक में ही काफ़ी अच्छी शाइनिंग लाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इनके फेस पे इसे अप्लाई किया, इनके फेस में काफ़ी अच्छी शाइन दिखाई पड़ने लग गई थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेकअप में मैं चाह रही थी बिल्कुल
इनका मेकअप सटल दिखाई पड़े, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है कुछ भी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी ही थी। ये बिल्कुल लाइट सा मेकअप चाहते थे, बिल्कुल सटल मेकअप चाहते थे। तो यहाँ पर हमने टीयर डक की तरफ से भी थोड़ा सा इसे शाइन दिया है। लिपस्टिक के लिए हम यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करने वाले हैं, जो कि विंसा की है और इसका जो शेड है वो 18 रेड लेडी के नाम से ही आता है। काफ़ी अच्छा शेड होता है और इनके लहंगे का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर में था, इस वजह से हमने ये वाली लिपस्टिक का शेड दिया था। और इनकी लिप को भी मैंने थोड़ा सा इनके आकार को चेंज किया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि जो इनका लिप का शेप है वो उस पर ही हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इस हिसाब से जब भी आप अपने क्लाइंट को रेडी करिए, उनके लिप्स को बिल्कुल आप देख लीजिए कि उसका आकार कैसा है, कहीं से पतला है या मोटा है, तो उसे आपको कम या ज़्यादा करना होता है, जिससे कि लिप का जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर दिखाई पड़े। और अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ट्रिक जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बोला था, और वो ये है कि अभी तक हमने इनकी आईब्रोज़ को फिल नहीं किया है और अब हम आईब्रोज़ को फिल करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आईब्रोज़ का जो पिगमेंटेशन होना चाहिए, पिगमेंट होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए या डार्क होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे ही आईब्रोज़ को फिल करने चलते हैं, क्लाइंट देखता है और बोलता है अरे बहुत आपने डार्क कर दिया, आप इसको हल्का करिए, ये वो। तो इससे क्या होता है कि जब आप सारा मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद आप आईब्रोज़ को फिल करते हैं तो आपको आइडिया भी मिल जाता है कि आपको कौन सा पिगमेंट यूज़ करना है और कितना इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर प्रेप प्लस प्राइम यूज़ करने वाले हैं, मैक का मेकअप फिक्सर, और इसे हमने 3-4 स्प्रे इनके फेस पे कर दिया था। बिंदी लगाकर हमने इनके मेकअप के लुक को किया है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियोस पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।